नमस्कार और स्वागत है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस के आज के एपिसोड में। मैं हूं सुकांत चौधरी और इस स्वतंत्र कहानी प्रस्तुतिकरण में हम दुनिया भर की नाटकीय और दिलचस्प कहानियों की गहराई में जाते हैं। आज हम उत्तर कोरिया की एक दर्दनाक कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक ऐसा मामला जो विदेशी मीडिया पर शासन के सख्त नियंत्रणों को चुनौती देने वालों पर लगाए गए क्रूर दंडों को उजागर करता है। विशेष रूप से हम उत्तर कोरियाई किशोरियों के उस दुखद मामले की चर्चा करेंगे जिन्हें दक्षिण कोरियाई ड्रामे देखने के कारण हथकड़ी लगाई गई और गिरफ्तार किया गया। शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस कहानी में कुछ संवेदनशील विषय शामिल हैं। जैसे ही हम इन घटनाओं पर चर्चा करेंगे, हम बीच बीच में पारस्परिक सवालों के लिए भी रुकेंगे ताकि आप विषय के साथ और गहराई से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया के नियंत्रण और दमन की एक भयावह तस्वीर के रूप में केबीएस द्वारा प्राप्त एक उत्तर कोरियाई शैक्षिक वीडियो सामने आई है जो शासन की दक्षिण कोरियाई मीडिया की उपभोग के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया को उजागर करता है। इस वीडियो में एक दुखद दंड का दृश्य दर्शाया गया है। किशोरियों को केवल दक्षिण कोरियाई ड्रामे देखने के आरोप में सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाई जाती है और गिरफ्तार किया जाता है। वीडियो की शुरुआत एक गंभीर और गमगीन कक्षा के दृश्य से होती है। महिलाएं पहली पंक्ति में बैठी हैं, सिर झुकाकर चुपचाप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। बीच में एक किशोरी माइक्रोफोन के सामने खड़ी है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं और उसकी व्यक्तिगत जानकारी उजागर की जा रही है। उसकी उम्र केवल 16 साल है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि इस लड़की सहित कई छात्रों को कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई क्योंकि वे शासन द्वारा अशुद्ध मानी जाने वाली सामग्री के मालिक और वितरक पाए गए। आपके अनुसार उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई मीडिया देखने पर इतनी सख्त सजा देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि यह घटना एकमात्र नहीं है। वीडियो संचालक के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को डराने और नियंत्रित रखने के लिए 16 सार्वजनिक ट्रायल और 4 सार्वजनिक आलोचनाएं की हैं। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य विदेशी संस्कृति, खासकर दक्षिण कोरिया की संस्कृति के प्रवेश को रोकना है, जिसे शासन अपनी विचारधारा के नियंत्रण के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। जैंग मी, जो 2020 में उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया में बस गई, उन्होंने अपनी हैरानी व्यक्त की। उनको हथकड़ी लगाया जाना मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला है। मैंने पहले कभी भी स्कूल के छात्रों को इस प्रकार की सजा पाते हुए नहीं देखा। आपके अनुसार उत्तर कोरियाई शासन दक्षिण कोरियाई संस्कृति के प्रसार को रोकने पर इतनी गंभीरता से ध्यान क्यों दे रहा है? शासन की शक्ति केवल किशोरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अब सेना को भी प्रभावित कर रही है। एक अन्य वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को मोबाइल फोन के माध्यम से दक्षिण कोरियाई फिल्में और ड्रामा एक दूसरे के साथ साझा करते हुए दिखाया गया है। एक सैनिक जिसका उपनाम ली है, उसने स्वीकार किया है कि उसने कई दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी फिल्में देखी हैं और दक्षिण कोरियाई गाने सुने हैं। उसकी स्वीकारोक्ति के साथ उसकी मां की भावुक प्रतिक्रिया भी दिखाई जाती है, जो अपने बेटी की अशुद्ध सामग्री देखने के लिए गिरफ्तारी पर दुख व्यक्त करती है और उसे एक गद्दार मानती है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि सैनिक न केवल अपने फोन पर दक्षिण कोरियाई मीडिया को छुपा रहे हैं, बल्कि अपनी बातचीत में दक्षिण कोरियाई बोलचाल की भाषा भी शामिल कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई संस्कृति का उत्तर कोरियाई सेना में इस तरह का प्रवेश शासन की शक्ति को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपके अनुसार विदेशी बोलचाल की भाषा और मीडिया का उपयोग उत्तर कोरियाई सैनिकों की वफादारी और शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? इन घटनाओं पर उत्तर कोरियाई शासन की प्रतिक्रिया अत्यंत कठोर और निर्दयी है। वे दक्षिण कोरियाई संस्कृति के खिलाफ इस लड़ाई को जीवन और मृत्यु का सवाल मानते हैं और जोर देते हैं कि सैनिकों, श्रमिकों और उनके परिवारों को इसे अपने अस्तित्व के लिए अत्यधिक आवश्यक मानना चाहिए। यह प्रतिक्रिया शासन की नागरिकों पर नियंत्रण बनाए रखने की हताशा और किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने की कोशिश को दर्शाती है। चुंग हानुल, एक पूर्व उत्तर कोरियाई सैनिक जो दक्षिण कोरिया में विस्थापित हो गए हैं,
उन्होंने उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई संस्कृति के प्रभाव के आश्चर्यजनक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं मोबाइल फोन के उपयोग पर ध्यान देना एक नई बात है और उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई शब्दों का उपयोग सुनकर वे आश्चर्यचकित हैं। मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग और विदेशी मीडिया की बढ़ती पहुंच उत्तर कोरियाई शासन की जनसंख्या पर नियंत्रण को कैसे प्रभावित कर सकती है। आज की इस गंभीर और डरावनी कहानी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखने जैसे साधारण कार्य के लिए की गई गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और कठोर दंडों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर आपको आज की कहानी दिलचस्प लगी तो कृपया वर्ल्ड इन्फोनेक्सस को सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया भर की और भी गहरी कहानियों को सुन सकें। आपकी राय और विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपने कमेंट्स और आज के पारस्परिक सवालों के जवाब देना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सुचित रहें। सत्य और ज्ञान की खोज में मिलते हैं अगली बार। मैं सुकांत चौधरी अब विदा लेता हूँ।